Hello students, I am Anushka Anand, Admission Counselor at Prantik Educare. 28th of August 2025 को WBJ ने एक इम्पॉर्टेंट नोटिस रिलीज किया है रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ AMMR एंड GNM 2025। तो इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसके बारे में एक बार डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान किन किन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो सबसे पहला है एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन मस्ट बी डन ऑनलाइन ओनली, नो प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल, यानी कि आपके एग्जामिनेशन का जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस होगा वो सारा आपका ऑनलाइन होगा। सेकेंड, ensure filling genuine application form available online only at www.wbjb.nic.in, यानी कि आप जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप सही वेबसाइट से फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपका वेबसाइट नेम यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। थर्ड, Do not attempt to make any duplicate application, यानी कि आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो उसको देख के अच्छे से एक बार ही फिल करना है, आप दोबारा उसे फिल नहीं कर सकते हैं। फोर्थ, it is essential to have a valid mobile number and a unique valid email ID. आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी होना कंपल्सरी है, क्योंकि WBJE से जो भी इंफॉर्मेशन आएगा वो आपके मोबाइल नंबर या फिर आपके ईमेल आईडी पे ही आएगा। फिफ्थ, वंस द रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दैट इज नेम, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम, डोमिसाइल एंड डेट ऑफ बर्थ आर एंटर्ड एंड सबमिटेड, दिस इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज्ड, मॉडिफाइड, एडिटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, यानी कि एक बार आपने अपना नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डोमिसाइल, डेट ऑफ बर्थ एक बार आपने एंटर कर दिया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ना ही मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसीलिए आप ये सारी डिटेल फिल करिएगा तो काफ़ी अच्छे से फिल करिएगा। सिक्स्थ, डू नॉट शेयर योर एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड विद एनीवन, यानी कि आपको अपना एप्लीकेशन नंबर या पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। सेवेंथ, आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का स्कैन कॉपी ही अपलोड करना होगा। अगर आपको इसके करेक्शन के रिगार्डिंग कोई भी टेक्स्ट या मेल आता है तो एक दिन के अंदर ये आपको करेक्ट करना होगा। 8, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डोमिसाइल, डेट ऑफ बर्थ के अलावा अगर कोई भी इंफॉर्मेशन में आपको करेक्शन करना है तो वो आपको एक गिवन टाइम इंटरवल के अंदर ही करना होगा। 9, the examination fees can be paid by net banking, debit card, credit card, QR code, UPI only. Application fee for the examination is 300 for SC, ST, OBC category and it is rupees 400 for backward EWS orphan candidates, यानी कि आपकी एग्जामिनेशन फीस जो है वो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, QR कोड एंड UPI से ही पे कर सकते हैं। और ये आपका एग्जामिनेशन फीस है 300 जो कि है SC, ST एंड OBC के लिए, और 400 है EWS ऑर्फन कैंडिडेट्स के लिए। देन 10th नंबर की बात करते हैं। कीप कॉपीज ऑफ कंफर्मेशन पेज एंड एडमिट कार्ड इन सेफ कस्टडी, यानी कि आपको अपना कंफर्मेशन पेज एंड एडमिट कार्ड काफ़ी अच्छे से संभाल के रखना है। 11, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू द बोर्ड्स वेबसाइट रेगुलरली टू अपडेट देमसेल्व्स फॉर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, यानी कि आपको इस वेबसाइट से जुड़े रहना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। उसके बाद अगर आपको इस एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होता है तो ये 13 नंबर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका नंबर गिवन है, उस पे आप कॉल करके अपना डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। अब पेज 6 में आ जाते हैं एंड आप 2.1 नंबर देखिए, ठीक है। इसमें लिखा है कि WBJE OMR बेस्ड कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाले हैं, जिससे कि आपको वेरियस गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिलेगा इन वेस्ट बंगाल, ठीक है।
एंड उसके बाद आ जाते हैं 2.2, जिसमें कि आपका दिया हुआ है कि आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड टाइम जो है वो जल्दी नोटिफाई कर दिया जाएगा, इसलिए आप लोग इस वेबसाइट से जुड़े रहिएगा। उसके बाद 2.3 में आपका पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर गिवन है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि आपके कौन से कैटेगरी में किस किस सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड टोटल कितने मार्क्स के होंगे। इसको आप केयरफुली एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर 7, मोड ऑफ आंसरिंग इन द एग्जामिनेशन, यानी कि आपको एग्जामिनेशन में आंसर कैसे करना है। तो इसमें आपका दिया हुआ है आपको सारे आंसर्स OMR शीट में ही मार्क करना होगा, यानी कि आपको आपका सारा आंसर जो है वो आप OMR शीट में ही मार्क करेंगे एंड आपको अपना आंसर एप्रोप्रिएट सर्कल को डार्क करके कंप्लीट करना होगा। आपने अगर OMR शीट कभी फिल किया हो तो आपको पता होगा कि उसमें सर्कल्स गिवन होते हैं, उसमें आपको डार्क करके आपका आंसर आपको मार्क करना है। उसके बाद अगर आपने हाफ सर्कल मार्क किया है या फिर टिक मार्क किया है OMR शीट में, या आपने ओवर राइटिंग की है या फिर, तो ये सारी चीजें टॉलरेट नहीं की जाएगी और आपका जो आंसर पेपर है यानी OMR शीट जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। इसीलिए आप जब भी OMR शीट फिल करिए तो उसको अच्छे से फिल करिए, हाफ सर्कल ना हो, ओवर राइटिंग ना हो, इसका आप ध्यान रखिए। अब आप पेज नंबर 9 में आ जाइए। पेज नंबर 9 के 2.8 में, जिसमें कि आपका रूल्स ऑफ द एग्जामिनेशन जो कि आपको अपेंडिक्स 6 में मिलेगा, जो कि पेज नंबर 24 एंड 25 में आ जाते हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले रूल्स ऑफ द एग्जामिनेशन में नंबर 1 पॉइंट है आपका, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर। ये आपको पता होगा कि किसी भी एग्जाम में आपको एटलीस्ट टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन के एटलीस्ट आपको 30 मिनट्स पहले वहां पे रीच करना होता है। सेकेंड नंबर की बात करें, बी श्योर अबाउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन सेंटर एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन, मतलब आपका एग्जामिनेशन का सेंटर जहाँ पे पड़ा है, आपको एग्जैक्ट लोकेशन अपना पता होना चाहिए ताकि आप वहाँ पे टाइम पे पहुँच पाए। थर्ड, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू sit for the test in any center other than the one allotted to him, her and as mentioned in the admit card। यानी कि आपका जो सेंटर आपको एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है आपको वहीं पे एंटर करने और बैठने मिलेगा, और कि कहीं और अगर आप सेंटर पे चले जाते हैं तो वहाँ पे आप ये अलाउड नहीं होगा। Number 4, any candidate found to occupy a seat other than the one allotted to him, her will be reported against and his or her paper will be cancelled। और अगर कोई भी कैंडिडेट अगर अदर दैन, मतलब जो उसके एडमिट कार्ड में जो सेंटर दिया हुआ है उसके अलावा अगर कहीं और सेंटर पे जाता है तो उसका पेपर जो है वो कैंसिल भी किया जा सकता है। फिफ्थ, कैरी द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू एंटर द एग्जामिनेशन। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको लेके जाना है अपने सेंटर पे। सबसे पहले है A printed copy of admit card of A&M, RN, GNM। Of course आपको एक अपना printed copy ले जाना है admit card का। B, a copy of color photograph as was uploaded during the online applicant। और आपको अपना एक कलर फोटोग्राफ रखना है जो कि आपने अपलोड किया था अपने एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइम। C, any photo identity card and original such as Aadhaar card, PAN card, passport, 10th standard admit card, school ID card। कोई भी फोटो आइडेंटिटी कार्ड ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, 10th स्टैंडर्ड एडमिट कार्ड हो या फिर स्कूल आईडी कार्ड। 6 नंबर की बात करें, कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी रिटन और प्रिंटेड मटेरियल, कैलकुलेटर, पेन, डॉक्यूपेन, लॉग टेबल, रिस्ट वॉच, एनी कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक मोबाइल फोन, एनी ब्लूटूथ डिवाइस। यानी कि कैंडिडेट्स को किसी भी तरह का प्रिंटेड मटेरियल या फिर कैलकुलेटर, पेन, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन गैजेट, डिवाइस, मोबाइल फोन, ये सब अलाउड नहीं है। ये किसी भी एग्जाम में इन सारी चीजों को आप नहीं ले जा सकते। 7, फ्रिस्किंग may be carried out while entering the center for checking prohibited objects, articles।
यानी कि वहाँ पे आपका फ्रिस्किंग भी हो सकता है। फ्रिस्किंग आपने देखा होगा, आप मॉल वगैरह में जाते होंगे तो वो स्कैन किया जाता है, दैट इज फ्रिस्किंग, तो वो भी वहाँ पे आपका हो सकता है। 8th नंबर की बात करें, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू टेक देयर सीट्स एटलीस्ट 15 मिनट्स बिफोर द टेस्ट। यानी कि आपको अपने गिवन सीट्स पे बैठ जाना है 15 मिनट्स बिफोर द टेस्ट। 9th, no candidate will be allowed to enter the examination center beyond the scheduled time। यानी कि आपको जो टाइम आपका गिवन है टेस्ट का, उसके बाद आपको वहाँ अलाउ नहीं किया जाएगा। 10th, question booklets will be distributed well before commencement of the test। Take out the OMR sheet without breaking seals of the question booklet and check that your OMR number and question booklet number are same। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका जो टेस्ट का पेपर होगा, क्वेश्चन बुकलेट, वो आपको टेस्ट के पहले दे दिया जाएगा एंड आपका जो OMR शीट है वो भी आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है एंड आपको चेक करना है कि आपके क्वेश्चन बुकलेट और OMR शीट का नंबर जो है वो सेम होना चाहिए एंड इफ दे आर नॉट सेम तो आप उसको चेंज करवा सकते हैं। 11, पुट योर सिग्नेचर ऑन द टॉप ऑफ क्वेश्चन बुकलेट। क्वेश्चन बुकलेट के सबसे ऊपर आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। 12th नंबर पे आ जाते हैं, रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन OMR एंड ऑन द कवर पेज ऑफ क्वेश्चन बुकलेट वेरी केयरफुली। यानी कि आपके OMR पे जो भी इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगे या फिर क्वेश्चन बुकलेट पे, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। अब चलिए 13 नंबर पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। राइट क्वेश्चन बुकलेट नंबर एंड रोल नंबर एट द एप्रोप्रिएट प्लेसेस ऑन द OMR। Wrong entry of question booklet number and roll number may lead to rejection of the OMR। यानी कि आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर और रोल नंबर को आपको सही जगह पे लिखना है और वो भी सही तरीके से, मतलब ये गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका OMR शीट जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। 14, darken appropriate circle bubbles of question booklet number, roll number and question booklet series। यानी कि आपका जो OMR में सर्कल्स गिवन होगा, बबल्स, उसमें आपको अपना रोल नंबर, बुकलेट नंबर जो है वो सही तरीके से फिल करना है। 15, राइट योर नेम इन ब्लॉक लेटर्स। आपको अपना नाम जो है वो ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, नेम ऑफ द सेंटर एंड पुट योर सिग्नेचर इन एप्रोप्रिएट प्लेसेस ऑन द OMR। Do not put any stray mark anywhere else, it may lead to rejection of OMR। उसके बाद आपका सेंटर का नाम हो गया, सिग्नेचर जो है वो आपको सही प्लेस पे डालना है। उसके बाद 16 नंबर पे आ जाते हैं, चेक दैट योर रोल नंबर, फोटोग्राफ, स्पेलिंग ऑफ योर नेम इन द अटेंडेंस शीट मैचेस विद दोज गिवन इन योर एडमिट कार्ड। यानी कि जब आपको आपका अटेंडेंस शीट मिलेगा मार्क करने के लिए, तो उसमें आपको अपना रोल नंबर, फोटोग्राफ और अपने नाम का स्पेलिंग अच्छे से देख लेना है कि आपके एडमिट कार्ड पे जो गिवन है उससे ये मैच कर रहा है या नहीं। उसके बाद 17 नंबर पे आ जाते हैं, क्वेश्चन बुकलेट सील्स कैन बी ओपन ओनली एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ टेस्ट एंड एज विल बी अनाउंस्ड बाय द इन्विजिलेटर। अब चलिए पेज नंबर 9 के 3.1 देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपियरिंग इन ANM एंड GNM 2025। यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए आप अगर ANM, RM, GNM में अपियर कर रहे हैं तो। फर्स्ट, द एप्लीकेंट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल। यानी कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए एंड आप वेस्ट बंगाल से डोमिसाइल होने चाहिए। B, the applicant must have passed or must be appearing in 2025 in class 12 examination 10+2 system only। यानी कि जो एप्लीकेंट फॉर्म भर रहा है वो या तो 2025 में उनका 12th अपीयरिंग है या फिर वो 12th पास कर चुके हैं। C, the applicant's age must be at least 17 years on 31st of December 2025। यानी एप्लीकेंट का एज जो है वो मिनिमम 17 ईयर होना चाहिए बिफोर 31st of December 2025। उसके बाद 3.2 में देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन एज इंटीमेटेड बाय द कंसर्न अथॉरिटीज। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। यहाँ पे क्राइटेरिया वाइज आपका दिया हुआ है, उसको एक बार ध्यान से देख लेते हैं। जैसे आपका जेंडर, ANMR के लिए ओनली फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई,
GNM के लिए फीमेल एंड मेल बोथ कैन अप्लाई। उसके बाद आपका मैक्सिमम एज का बात करें तो ANMR के लिए आपका कोई एज लिमिट नहीं है एंड GNM के लिए भी आपका कोई एज लिमिट नहीं है। रेसिडेंस मस्ट बी अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि आप वेस्ट बंगाल के रेसिडेंट होने चाहिए एटलीस्ट 10 years बिफोर 31st of December 2024। उसके बाद GNM की बात करें, मस्ट बी अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि आप परमानेंट रेसिडेंट होने चाहिए लास्ट 10 years ऑफ 31st of December 2024। लैंग्वेज की बात करें, मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड एक्सप्रेस इन बंगाली एंड और नेपाली, यानी कि आप बंगाली में लिख पढ़ सकते हैं या नहीं, ये जरूरी है। 5th नंबर में आ जाए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए? मस्ट पास 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी आप 10+2 पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से विद एटलीस्ट 40% मार्क्स आपका होना चाहिए। यहाँ पे SC ST OBC के लिए 5% रिलैक्सेशन है थोड़ा। उसके बाद मस्ट पास इन इंग्लिश इन 10+2, यानी आप इंग्लिश में पास होने चाहिए, यानी कि आपका इंग्लिश में पास होना कंपलसरी है। उसके बाद वोकेशनल स्ट्रीम्स में आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम पेज नंबर 10 में आ जाते हैं। पेज नंबर 10 में हम बात करेंगे 3.3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देख लेते हैं, आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके अलॉटेड इंस्टीट्यूट कॉलेज द्वारा ही किया जाएगा, यानी कि इसमें किसी भी तरीके से WBJ जो है वो किसी तरीके से कोई भी दखलंदाजी नहीं देगा। आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज ही करेगा। उसके बाद 4.0 देख लेते हैं, सीट मैट्रिक्स। उसमें दिया हुआ है आपका सेशन 2024-25 का सीट मैट्रिक्स बोर्ड के वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं। और 25-26 का सीट मैट्रिक्स जल्दी डिक्लेयर कर दिया जाएगा बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो आप वेबसाइट से जुड़े रहिएगा ताकि आपको सारे इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। अब पेज नंबर 13 में आ जाते हैं, पॉइंट C। All candidates claiming to be in PWD category will have to physically report to IPGMER SSKM Hospital Kolkata on a scheduled date for physical verification, यानी कि जो कैंडिडेट PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें फिजिकली रिपोर्ट करना होगा IPGMER SSKM हॉस्पिटल कोलकाता में, जहाँ पे उनका रिपोर्ट जो है वो दिया जाएगा और ये रिपोर्ट जो है वो आपका लास्ट होगा। उसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर 14 में, प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी। सबसे पहले 15.1 रजिस्ट्रेशन, यानी कि कैंडिडेट्स को अपना पर्सनल डिटेल्स जैसे कि नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें वहां पे एंटर करनी होगी। उसके बाद कैंडिडेट्स मस्ट बी केयरफुल व्हाइल एंटरिंग नेम, यानी कि जो भी डिटेल्स आप एंटर करते हो वो आपको केयरफुली एंटर करना है, मतलब आपका गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देयर इज नो अदर वे टू रिकवर द पासवर्ड, यानी कि आपको अपना पासवर्ड जो है वो सही तरीके से डालना है, क्योंकि कोई और तरीका नहीं होगा आपके पासवर्ड को रिकवर करने का। उसके बाद F में देख लेते हैं, द बोर्ड विल not be responsible for any change resulting from sharing of the password, यानी कि आपका अगर पासवर्ड आप किसी को देते हो या फिर चेंज करते हो तो उसके बदले अगर कोई भी चीज अगर होती है तो उसके लिए बोर्ड कोई भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके बाद 15.2 में आ जाते हैं एप्लीकेशन। इसमें आपको एट दिस स्टेज द कैंडिडेट नीड्स टू फिल अप वेरियस अदर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपको अदर इंफॉर्मेशन जैसे कि डोमिसाइल, कैटेगरी, PWD स्टेटस, फैमिली इनकम वगैरह वो सब फिल करना होगा आपको। उसके बाद thereafter the candidate needs to choose any 4 zones, उसके बाद आपको 4 जोन सेलेक्ट करने हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद 15.3 देख लेते हैं, अपलोडिंग इमेज, यानी कि जब आप इमेज अपलोड करोगे तो वो आपका रीसेंट कलर फोटोग्राफ होना चाहिए जो कि 10 to 200 KB के बीच में होना चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। एंड सिग्नेचर आपका 4 to 30 KB में होना चाहिए। उसके बाद
फोटो एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आर टू बी अपलोडेड इन वन गो, यानी कि आपको फोटो और सिग्नेचर एक बार में ही अपलोड करना है, ज्यादा टाइम इंटरवल उनके बीच में नहीं होना चाहिए। 15.4 पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी देख लेते हैं। आपका एग्जामिनेशन फी जो है वो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, QR कोड और UPI से पे कर सकते हैं। इसमें आपका 300 रुपीज है SC ST OBC के लिए और आपका 400 है आपका EWS और ऑर्फन कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद 15.5 कंफर्मेशन पेज ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ऑल द अबव स्टेप्स कैंडिडेट शैल बी डायरेक्टेड टू डाउनलोड द, यानी कि आपने अगर सारी चीजें अच्छे से फिल कर ली है तो आप अपना कंफर्मेशन पेज बिना किसी रुकावट के आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद 15.6 देख लेते हैं, ये आपका पेज नंबर 15 में है। करेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि अगर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन करना है तो उसके लिए इट इज नॉट पॉसिबल टू करेक्ट एनी प्राइमरी रजिस्ट्रेशन डाटा, यानी कि आपका जो भी प्राइमरी रजिस्ट्रेशन डाटा है जैसे कि नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डोमिसाइल एंड डेट ऑफ बर्थ, ये आप करेक्शन नहीं कर सकते हो। एंड इफ एनी कैंडिडेट इंटेंड्स टू करेक्ट एनी अदर इंफॉर्मेशन, और इसके अलावा अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आप करेक्ट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, लेकिन वो आप गिवन इंटरवल टाइम में ही आपको करेक्ट करना होगा। उसके बाद एडमिट कार्ड की बात करते हैं 16.0। एडमिट कार्ड्स विल बी जनरेटेड ऑन द नोटिफाइड डेट फॉर द स्टूडेंट टू डाउनलोड एंड टेक अ प्रिंट, यानी कि आपके एडमिट कार्ड का भी डेट आएगा, उस डेट पे आपको डाउनलोड करना है अपना एडमिट कार्ड। उसके बाद 17.0 देख लेते हैं, एलोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, ये काफी इंपॉर्टेंट है तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिशन ऑफ द बोर्ड इन एलोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन जोन सेंटर शैल बी फाइनल, यानी कि आपने जो अपना जोन डाला है, जरूरी नहीं है कि आप जो प्रायोरिटी वाइज डालेंगे उसमें ही आपको आपका जोन जो है वो अलॉट हो। आपको जो भी जोन अलॉट किया जाएगा वो आपका फाइनल होगा, उसमें कोई भी चेंजेस ना आप नहीं कर सकते। उसके बाद एनी एग्जामिनेशन जोन मे बी ड्रॉप्ड इफ adequate numbers of candidates are not available or under any unavoidable circumstances. In such cases, the candidate will be allocated alternate examination zone. यानी कि अगर एक एग्जामिनेशन जोन में ज्यादा स्टूडेंट्स हैं तो आपको दूसरा जोन भी एलोकेट किया जा सकता है। चलिए अब पेज नंबर 16 में आ जाते हैं। आपका 19.0 है जनरल रूल्स अबाउट डॉक्यूमेंट। तो इसमें आपका ये बोल्ड लेटर्स में दिया हुआ है स्क्रीनशॉट फोटोग्राफ्स के बारे में। इसमें ये है कि आप किसी भी तरह से आपका डॉक्यूमेंट स्क्रीनशॉट या फिर आपके फोटोग्राफ हो स्क्रीन का या इमेज कैप्चर्ड, अगर वो डॉक्यूमेंट अगर इस फॉर्म में है तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज एनी वैलिड डॉक्यूमेंट। उसके बाद आ जाते हैं तो 20.0 में देख लीजिए काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट एंड प्रोविजनल एडमिशन, यानी कि काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट, इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो आपके वेबसाइट पे नोटिफाई कर दिया जाएगा, इसीलिए आप www.wbjeb.in के साथ जुड़े रहिएगा। एंड उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन और टाइम जो है वो अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है, इसीलिए आप WBJE के वेबसाइट के साथ जुड़े रहिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। एंड उसके बाद आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि आपका जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचता है। थैंक यू।